पूछेगी कि ये कौन है, और इसके देखते ही पूछते ही हमारा श्याम चरण में स्थान हो जाए। तो बड़ी प्यारी सी प्रार्थना वृंदावन के साधु रमेश बाबा भी करते हैं। करुणा करना करुणामयी, मम वास हो बरसाने में, पावन गहवर कुंज निकट, रज में रज हो य मिलू ब्रज में। क्या बनना चाहते हो? बोले राधा रानी और श्याम सुंदर के श्री चरण, जिस पावन पवित्र भूमि बरसाना वृंदावन की जो रज है, उस रज में रज बन जाऊं मैं ब्रज में। यही हमारे जीवन की आशा है, अभिलाषा है। तो इस तरह राधा रानी के चरणों में सहृदय कातर भाव से प्रार्थना प्रणाम अर्पण करते हुए मैं आप सभी वैष्णवों की जो कथा प्रीति है, कथा की जो प्यास है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। और आप पिपासु प्रेमी स्तोत्र चरणों में बोध भाव से मैं कुछ वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करने जा रहा हूँ। ज्ञानी तो आत्म एव मतम, तो है ना चतुर्विधा भजनते माम वाला श्लोक, 4 लोग मेरी शरण में आते हैं। तो उसमें जो ज्ञानी है उसको भगवान कहते हैं कि वो मेरी आत्मा है। तो ज्ञानी वैष्णव श्रोता तो ठाकुर जी की आत्मा है गीता के अनुसार। और इसलिए जो तदात्मानम सृजाम्यहम, जो गीता की उक्ति है, भगवान जब इस अवनी पर अधर्म की उन्नति हो जाए और धर्म की अवनति हो जाए, तब वो आत्मानम सृजाम्यहम का एक अर्थ यह भी है कि वो अपने प्रेमी भक्तों को, जो उनके ज्ञानी भक्त प्रेमी भक्त जो उनकी आत्मा है, उनको सृजाम्यहम, इसको भूतल पर प्रकट करते हैं। जैसे वर्तमान युग के आचार्य श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की इस आंतरिक अभिलाषा हरिनाम संकीर्तन की गंगा और कृष्ण प्रेम भक्ति रसता स्थापितम ये न भूतले, इस पृथ्वी पर प्रस्थापित किया। तो भगवत शक्ति समर्थ पुरुष होते हैं जो भगवान की आत्मा है, और ऐसे लोग ही धर्म का झंडा कीर्ति प्रचार तीनों लोकों में कर सकते हैं। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जन, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों का शक्ति का क्या कहना, क्योंकि कृष्ण की शक्ति विस्तारित होती है। कलिकाले युग धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। तो कृष्ण की शक्ति के बिना कैसे संभव है कि कोई कृष्ण भक्ति कर पाए या उनका प्रचार कर पाए। तो हम सब यहाँ माधुर्य सर्वसार सर्वस्व विग्रह अखिल रसामृत सिंधु श्याम सुंदर और उनकी आलादीनी प्राण प्रिय स्वरूपा विश्वानु नंदिनी रासेश्वरी निकुंजेश्वरी के आराधना के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। वैष्णवों, हम गौड़ीय वैष्णव का जो हृदय है, परमाभिष्ट वस्तु है ना, वो है राधा दास। जैसे कहा जाता है जीर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, लेकिन कृष्ण का दास बनना, ये स्वरूप प्राप्त करना और इसमें पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाना, उसके बाद भी कुछ बाकी रहता है। वो यह, क्योंकि जिस कृष्ण के दास हम हैं, फिर गोलोक वृंदावन में जाने के बाद पता चलता है कि ये कृष्ण तो राधा के दास देखा जाता है। जैसे कल हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे, कृष्ण स्वयं कहते जिह्वा राधा नेत्रे राधा, मेरी जिह्वा में नेत्रों में रोम रोम में राधा है। राधेव आराध्यते मैं राधा की आराधना करता हूँ।
तो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने इस बात को स्पष्ट कहा है। जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में कहते हैं ना, वो नवदीप धाम का भजन है, आपके वैष्णव बुक में होगा, जिसमें वर्णन है, कबे गौर बने सूर धुने कटे, हाँ राधे हाँ कृष्ण बोली वो, कांदिया बेड़ा वो देह सुख छाड़ी। वो बड़ा प्यारा भजन है, मैं पूरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसकी अंतिम लाइन हमारे ठाकुर महाशय कहते हैं, गौर ब्रज जने भेद न देखिबो, हईबो ब्रजेर वासी, धामेर महिमा नयने स्फुरिबो, हईबो राधार दासी। मैं कब राधा रानी की दासी बनूं, और कब धाम का जो महत्व है, धाम की जो लीला है मेरे हृदय में स्फुरित होगी, कब मैं ब्रज का वासी बनूंगा, जब मैं गौर देश में और ब्रज देश में भेद नहीं करूंगा, जब गौर जन पार्षद में और ब्रजवासी में, कृष्ण पार्षदों में मैं भिन्नता नहीं देखूंगा, उसको अभिन्न मानूंगा, तब मैं राधा दास्य को प्राप्त करूंगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद के पिताजी साधु चरणों में यही प्रार्थना करते थे, गौर मोहन डे, कि आप मेरे अभय को आशीर्वाद दो कि वो राधा रानी का भक्त बने। क्यों? क्योंकि कृष्ण भी तो राधा रानी के भक्त है, देखा जाता है। इसलिए भक्तों, श्री वृंदावन धाम की प्राण आत्मा श्री राधा, श्री वृंदावन की मधुरिमा या वृंदावन की आराधना राधा है, वृंदावन की गरिमा, वृंदावन की महिमा राधा है। कृष्ण एवं कृष्ण लीला का सर्वस्व श्री राधा। इसीलिए तो ठाकुर जी जो रस शेखर, रस सिंधु, रसराज, रसो वैस, रस स्वरूप जिसको हम वर्णन करते हैं, वे कृष्ण भी रस और आनंद, इस रासेश्वरी और आह्लादिनी शक्ति राधा से प्राप्त करते हैं। चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर वर्णन है, राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धि रसारो। राधा के साथ जब श्याम सुंदर क्रीड़ा करते हैं ना, तो उस श्याम सुंदर में भी रस और आनंद की वृद्धि होती है। आरसब गोपी गण रसे उपकरण, और अन्य जो ललिता विशाखा चंद्रा भद्रा पद्मा शेव्या आदि सखी वृंद है, वो रसेर उपकरण, इसके उपकरण है। कृष्णेर वल्लभा राधा कृष्ण प्राण, कृष्ण का प्राणधन जीवन और कृष्ण की परम प्रियतमा श्री राधा है। कहाँ बिना सुख हेतु नहीं गोपीगण, और इस राधा के बिना ना तो गोपियों को सुख मिलता है, ना वृंदा परमेश्वर जितेंद्र नंदन को सुख मिलता है। इसीलिए भक्तों, सार यह निकलता है कि राधा आश्रय किए बिना इस अखिल रसामृत सिंधु का माधुर्य रस आस्वादन अधिकार नहीं मिलता। इसीलिए राधा दास्य की बड़ी महिमा है। देखो, हम सब वैष्णव राधा श्याम सुंदर के स्वरूप आराधना का तत्व विचार कर रहे हैं, और इसी में क्या होगा, युगल उपासना हो रही है। हमें राधा कृष्ण का यही सेवा, यही आराधना, यही उपासना है कि तो ये जो कथा है जो हमें जीवन में मिलती है वैष्णव के द्वारा, यही दिन हमारा सौभाग्य का, सुमंगल का दिन। में एक और विशेष बात चिंतन स्मरण में आती है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। नारद मुनि ने एक पुराण में एक श्लोक बड़ा सुंदर कहा है, जिसको सुन के दास को विश्वास है कि आपको आनंद भी आएगा और प्रेरणा भी मिलेगी। नारद जी ने कहा है, यद दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघ श्यामम न दुर्दिनम, यद दिनम दुर्दिनम मन्ये, मैं वह मेरे जिंदगी का वह दिवस, वह दिन दुर्भाग्य का मानता। कौन सा दिन भैया? ऐसे हमारे यहाँ कहते हैं कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में,
उठना चाहिए, उठ नहीं पाते, ये हमारा दुर्भाग्य है। और किसी प्रेमी ने बड़ा सुंदर कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त देखा नहीं, वो ब्रह्म को क्या देखेगा, वो तो ब्रह्म में ही रहेगा। लेकिन हम लोग निद्रा से प्रेम करते हैं। और आप वैष्णव लोग प्रेम करिए, हो सकता है निद्रा लेंगे तो ठाकुर के स्वप्न में आ जाए, लेकिन नहीं आते ना तो भैया जरूर ठाकुर जी स्वप्न में आए तब तो सोए रहिए, कोई चिंता नहीं, तब तो आप सोए सोए पा जाओगे। जैसे रस्ता ने लिखा है, काहू न चो जुग जागत पायो, तो रात यशोमती सोवत पायो। दुनिया के ऋषि मुनि साधु तप जप करते रहते, निर्वाण लेकर हिमालय गुफा संग्रहों में युगों से वर्षों, फिर भी श्याम सुंदर के श्री विग्रह की झांकी भी जिसे प्राप्त नहीं। और उसी नंद श्याम सुंदर नंदनंदन को क्या किया, यशोदा सोते सोते पा गए। काहू न चो जुग जागत पायो, तो रात यशोमती सोवत पायो। ब्रह्म मुहूर्त में यशोदा जी ने अपने नयन को उघाड़ा तो देखा कि एक नीलमणि लाला उनके बाजू पड़खे में सोया हुआ है, बाजू कमल की झीली आंखें और नवनीर दाभार सुंदर श्याम सुंदर त्रिविक्रम। तो ये तो सिद्ध पार्षदों की बात है, लेकिन मैं विनोद में कह रहा हूं। तो हम तो नारद जी की युक्ति को कह रहे हैं कि ऐसा वेद ऋषि और सज्जनों का कहना है कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त के बाद जब साधना अधिक करते हुए जब 6:15 होता है और आकाश में लालिमा छा जाती है और भगवान भास्कर पूरे त्रिभुवन को प्रकाश देने के लिए जब पूर्व दिशा से उदित उदयगिरी मंच पर जब प्रकट होते हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत में भी पूर्णो चंद्रो तमो नदिया उदयगिरी पूर्ण चंद्र गौरहरि, तो नदिया उदयगिरी से प्रकट हुए। तो सूर्य को जब आकाश में नहीं देखते और आकाश में स्वच्छता लालिमा नहीं दिखती, तो उस और मेघ छाए रहते हैं काला धुंधला और प्रकाश सूर्य का अभाव हो जाता है, तो उस दिन को साधु लोग अच्छा नहीं मानते। ब्रह्म मुहूर्त में लालिमा छा जाए और सूर्य उदय हो तो ये शुभ दिन माना जाता है। प्राय शुभ दिन भारतवासियों को प्राप्त होता है। पाश्चात्य देश में तो दुर्भाग्य प्राय रहता है। भगवान भास्कर कभी कभी किसी पर दिखते हैं, पृथ्वी की जो रचना है ब्रह्मांड। एनीवे, नारद जी क्या कह रहे हैं, यद दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघ श्यामम न दुर्दिनम, यद दिनम कृष्ण संलाप तथा पीयूष वर्जिता। जिस दिन कृष्ण की रस वर्षिणी सुधा स्वरूपा अमृत स्वरूपा पीयूष कहते हैं नेक्टर, वो कथा नहीं मिलती है साधु मुख से, वह दिन हमारे जिंदगी का सबसे बुरा, सबसे खराब, सबसे बड़ा दुर्दिन। ये आकाश में मेघ छा जाना, सूर्य न दिखना, वो दुर्दिन नहीं है। असली दुर्भाग्य, असली खराब दिवस वह है जिस दिन हमें साधु मुख से कथा पीयूष वर्जिता, कृष्ण का कथा पीयूष अमृत सुनने न मिले, वह दिन हमारे दुर्भाग्य का दिन। मैं हमारी कथाओं में प्राय कहता रहता हूँ, चाणक्य पंडित ने कहा है, दिवसम अवंध्यात मां कुर्यात। जिस दिन कृष्ण कथा न मिले साधु मुख से, कृष्ण के नाम का जप न हो, तो वह दिन वैष्णवों के लिए बंध्या 5 दिन माना जाता है। हमारे गुजराती में कहते हैं बांध। अब जिसको संतान न हो उसको बांध कहते हैं, उनका सुगंधी बोला जाता है, नीतिकारों ने लिखा है। तो यद दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघ श्यामम न दुर्दिनम, यद दिनम कृष्ण संलाप तथा पीयूष वर्जिता। कितनी सुंदर। कई लोग कहते धन नहीं मिला दुर्भाग्य क्या दिन है, इसका मुख देख लिया दुर्भाग्य क्या दिन है, ये नहीं हुआ दुर्भाग्य क्या दिन है, कोरोना भी चल रहा है दुर्भाग्य क्या दिन है। अरे दुर्भाग्य का दिन ये सब नहीं है। दुर्भाग्य का दिन वह है जो किसी वैष्णव रसिक के मुख से भागवत या कृष्ण कथा न मिले। और श्रील प्रभुपाद और इस्कॉन के भक्तों का इतना समाज के ऊपर करुणा कृपा, नित्यम भागवत सेवया प्रभुपाद जी ने प्रस्थापित किया, सबके दिन को सौभाग्य का बना दिया। ऐसे वृंदावन में हम लोग
साधु लोग से सुने हैं, इस श्लोक को वो लोग थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम ब्राह्मणों के लिए क्या है जानते हैं दुर्दिनम? हमने पूछा, बोले क्या है? बोले तद दिनम दुर्दिनम मन्ये यद दिनम पर गृहे न निमंत्रण। मतलब जिस दिन दूसरे यजमान के यहाँ भोजन का न्योता नहीं मिलता ना, वह दिन ब्राह्मणों के लिए दुर्दिनम। मतलब मजाक में बोलते हैं कि तद दिनम दुर्दिनम मन्ये यद दिनम न निमंत्रण। दूसरे के घर जब तक प्रसाद का आमंत्रण जिस दिन न मिले, वो दिन ब्राह्मणों के लिए दुर्दिनम, ऐसे विनोद में कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, हमारे आचार्यों ने भी लिखा है, सहानि महत छिद्रम, सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा छिद्र, दुर्भाग्य, नुकसान क्या है? तो कहते यत् क्षणम नीत वासुदेवम न चिंतये, हमारे जीवन का जो क्षण भगवान वासुदेव का चिंतन नहीं करता, वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा नुकसान। तो हम राधा कृष्ण के स्वरूप आराधना की चर्चा करने जा रहे हैं। उसके पूर्व आप सब साधक, ज्ञानी, प्रेमी, वैष्णव चरणों में मैं कुछ पृष्ठभूमि, बेस, क्या कहते, कथा प्रवचन के पहले हमारे लोकल भाषा में कहते गला गर्म कर रहा हूँ, अभी हिंदी स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसमें भी चिंतन ही हो रहा है कुछ बातों का, सब ज्ञान वर्षण है। अभी प्रेम वर्षण भी करेंगे थोड़ा, लेकिन ज्ञान तत्व की नींव पर ही रस की इमारत खड़ी होती है। तत्व पर ही रस की प्रतिष्ठा है। जिस रस में तत्व न होना, वो विरस हो जाता है। और जब हम अपने इष्ट का महिमा सुनते हैं ना, उनका ऐश्वर्य, माधुर्य, इस तत्व ज्ञान से हमारे इष्ट के प्रति हमारी निष्ठा बढ़ती, हमारी साधना में दृढ़ता आती। ये आप सब भक्तों का भी अनुभव होगा। किसी प्रेमी वैष्णव से प्रवचन सुन के हमारी सेवा, साधना, श्रवण, कीर्तन में एक उत्साह आता है, स्वाभाविक है। इसलिए तो रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने कहना, श्रवण कीर्तन जले कर ये सिंचन। ये जो भक्ति लता मिली है, उसका सिंचन, उसका प्रगति तो उसी से होगा जो साधना हम कर रहे हैं। तो पूरा संसार शारीरिक विकास में पड़ा है, लेकिन आत्मा का विनाश कर रहा है। ये प्रभुपाद के उदाहरण के अनुसार, अंदर तोता जो पक्षी है वो मर रहा है, बाहर के पिंजरे को साफ किया जाए, और उसी को आज का समाज विकास मानता है। ये मूर्खता है। प्रभुपाद जी कहते थे, वो मृत काय का श्रृंगार करने से क्या लाभ? भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजन। लेकिन हम लोग भाग्यशाली है कि प्रभुपाद गुरु वैष्णव की कृपा से हम लोग कुछ ना कुछ अल्प क्षुद्र प्रयास तो कर रहे हैं। हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य के शास्त्रों का, भागवत और गीता का श्रवण कीर्तन करने का, ये भी जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम साधकों को प्रयास करना चाहिए कि प्राण छूटे तो छूटे, लेकिन भागवत के श्रवण कीर्तन न छूटे। बस यही मांगना है भगवान के चरण। तांदेर चरण से ही भक्त सनेवास, जन्म जन्म हो यही अभिलाष। तो ये प्रार्थना प्राय करनी है। तो मैं कुछ राधा आश्रय, राधा रानी के विषय में बता रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ। एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें हमारे रघुनाथ दास, आनंद सुप्रकाश, रघुनाथ दास रूप गोस्वामी ने बहुत सारी स्तोत्र की, बहुत सारी प्रार्थनाएं अपने युगल इष्ट के प्रति अर्पण की है, और वही प्रेरणा का प्रदीप है हम साधकों के। इस श्लोक तो कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी ने, जैसे कहते हैं ना, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करे सदा। तो रघुनाथ दास ने एक दशकम लिखा। उस दशकम को कहते स्वनियम दशकम। उसका 6ठा श्लोक मैंने आज आपके लिए रखा है चिंतन मनन के लिए। अपने जीवन में उन्होंने 10 नियम लिए, स्वनियम दशकम, और उन्होंने 10 श्लोक बनाए थे, जो जिसको उसने नियम समझते हैं ना, दृढ़ व्रत, करूंगा करूंगा करूंगा, ये नियम है।
नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, रोकूंगा, ये यम है, यम नियम। पतंजलि योग का प्रथम आठ साधनाओं में होता है ना, यम नियम आसन प्राणायाम, वही यम नियम भक्तों के लिए भी है ना, विधि विशेष। जिससे हमारा नियम है 16 माला जप, हमारा नियम है एकादशी व्रत, हमारा नियम है तुलसी प्रणाम, या जो भी हम करते हैं भागवत श्रवण, और हमारा यम है नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं, ये नियम, ये यम है। ओके, तो इस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी ने 10 नियम लिया था, उसमें छठा नियम बड़ा हमारे इस राधा स्वरूप आराधना के अंतर्गत मैंने शुरुआत में अपने चिंतन में और आप भक्तों के सेवा में श्लोक का दर्शन श्रवण कीर्तन रखा हूं। और मैं ये जानता मानता हूं कि आप भक्तों को कहना मतलब मैं अपने आप को कह रहा हूं। जब हम किसी को सिखाते हैं ना, तब हम सही रूप में सीखते हैं। तो आपको बताने के साथ साथ मैं अपने आप को बता रहा हूँ। और ये जो श्लोक में जो है, ये सब आधुनिक व्यवस्था है, और हम लोग इतने ज्ञानी भी नहीं है इसमें। और सच कहूं तो मेरे तो बिल्कुल स्वभाव में भी नहीं है इस तरह का ये सब। तब ये क्या कहना टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन जमाने के साथ चल लो। तो ये कुछ लोग हैं मंदिर में करते रहते हैं, मैं तो बस बैठा हूँ। तो आप सब वैष्णव क्षमा करेंगे, प्रारंभ करते फिर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने व्रत लिया है, नियम लिया है। देखो उसमें एक नियम क्या है, जो श्लोक आपके सामने है, अनादृत्योदगीतामपि मुनिगणे वेणिक मुखे प्रवीणा गांधर्वामपि च निगमत प्रियतमा। य एक गोविंदं भजति कपटी दंभिकतया सभ्यर्णेश्वरने क्षणमपि नयामि व्रतमिदम्। अनादृत्य गीतम मुनिगण वैणिक मुखे। जो लोग नारद आदि मुनिगण जो अपनी वीणा में जिस गोविंद का गुण गाते रहते, और प्रवीणा गांधर्वामपि, मतलब नारद जी भी बड़े गंधर्व है, गाने में बड़े प्रवीण, और उसके हाथ में वीणा है, आप सब जानते हैं, देवदत्त इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितम, भागवत जी में है ना। और भक्तिविनोद ठाकुर ने भी याद किया, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका। तो नारद आदि मुनिगण अपनी वीणा पर गंधर्व बड़े सुंदर राग कला कौशल अलंकार संस्कृत भाषा में प्रवीणा, और क्या करते हैं, निगम, जो ये वेद पुराण श्रुति आदि है जिसको निगम कहते हैं हम लोग, और वेद उस थोड़े संस्कृत के श्लोक या वेद या मुनिगण, यह एक गोविंद भजती, नारद आदि ऋषिगण जिस गोविंद का भजन करते हैं, भजन में बड़े प्रवीण हैं। और दूसरा, वेद जिनका गुणगान करता है, गायन्ति यम सामगा निगमे, किसका, गोविंद का, ये एक गोविंद भजन। लेकिन ऐसे गोविंद का भजन करने वाले, नारद जिसका भजन करते हैं, नारद आदि मुनिगण, और वेद जिनका गुणगान करते हैं, उस गोविंद का आज भी जो लोग भजन करते हैं, लेकिन अनादृत्यो, अगला शब्द पहला शब्द ध्यान दीजिए, जो राधा रानी का अनादर करते हैं, कपटी दाम्भिकतया, राधा रानी का अनादर करके अगर कृष्ण का कोई भजन करता है, तो वो कपट कर रहा है, वो दंभ कर रहा है। और ऐसे दंभी कपटी जो राधा रानी का अनादर करता है, ये विषय वस्तु है इस श्लोक का, ध्यान दीजिएगा। और उसमें कहते हैं कि जो राधा रानी के चरणों को नहीं मानता, राधा रानी को नहीं मानता, तो उसका भजन में केवल दंभ मानता हूं। और ऐसे दंभी कपटी का क्षणमपि, उस दंभी का संग, उसका एसोसिएशन एक क्षण भी मैं नहीं करूंगा। व्रतमिदम, ये मेरा व्रत है।
देखो निष्ठा राधा रानी के प्रति, राधा संग श्याम दर्शन। हमारे ये जो गोस्वामी है ना, वो राधा अधिक स्नेहा सखिया है सर, इसलिए बड़ी ऊंची बात है ये। लेकिन कम से कम इस श्लोक का अनुवाद ही समझे, व्याख्या तात्पर्य तो बड़ी दूर की बात है कि जो राधा रानी का अनादर करते हैं, और भले फिर वो गोविंद का भजन कर रहे हो, लेकिन राधा रानी का अनादर करके नहीं करना, नहीं तो उसका गोविंद भजन कपट हो जाएगा, दंभ हो जाएगा। और ये गोस्वामी रघुनाथ दास महाराज कहते हैं कि मैं जीवन में व्रत लेता हूं कि ऐसे दंभी कपटी का क्षण मात्र भी मैं संग नहीं करूंगा। ये है हमारे गोस्वामी की राधा निष्ठा। वही गोस्वामी ने बड़ा एक सुंदर श्लोक लिखा है अपनी स्तवावली ग्रंथों में। उसमें तो वो कहते हैं, देखो एक बड़ा एक और सुंदर आपके सामने लोग रखता हूं। राधा दास्य पश्य प्रयतते गोविंद संगाशया। कोई गोविंद को छोड़ के, मतलब राधा रानी को छोड़ के गोविंद का भजन करता है, मतलब राधा दास्य लिए बिना कृष्ण दास्य मान रहा। आपके सामने शायद आ गया श्लोक, राधा दास्यम पश्य प्रयतते गोविंद संगाशया सोयम पूर्ण सुधा रुचे परिचयम राका विना कांक्षति। मतलब जो अपने आप को राधा दास्य अपस्य, मतलब राधा दास्य का अपमान करता है, अपने आप को राधा का दास नहीं मानता, और प्रयत्नते गोविंद संगाशया, और वो गोविंद का संग चाहता है, गोविंद का आश्रय चाहता है, तो वो क्या कर रहा है, बोले सोयम पूर्ण सुधा रुचे परिचयम राका बिना कांक्षति। मतलब राधा को त्याग करके, राधा दास के लिए बिना कोई गोविंद का संग चाहता है, तो वह व्यक्ति यह कर रहा है कि वो पूर्णिमा की रात्रि के बिना पूनम के चंद्र का दर्शन करना। राका बिना कांक्षति, पूनम की रात्रि के बिना पूर्ण सुधा रुचे, ये कैसे हो सकता है? पूर्णिमा की रात जब तक न आए तब तक पूनम का पूर्ण चंद्र नहीं दिख सकता। देखो कितना सुंदर उदाहरण है। द्वितीया का चांद दिखेगा, अमावस्या का तो कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन पूनम का चांद, वो पूर्ण चंद्र तो केवल पूर्णिमा की रात्रि में दिखेगा। इसी तरह जो राधा को छोड़ के कृष्ण को मिलना देखना चाहता है, वो ऐसा काम कर रहा है कि पूनम के रात के बिना पूर्ण चंद्र देखना चाहता है, जो कभी हो नहीं सकता। किंचन श्याम रति प्रवाह लहरी बीजम न ते विदु न ये ताम विदु। वो श्याम रति प्रवाह की जो लहरी है, श्याम प्रेम प्रवाह की जो लहरी, मतलब क्या कहते हैं, वेव्स, जो तरंग है, उसको वो जानता नहीं है। और ऐसा मूर्ख क्या करता है, ते प्राप्यमपि महाअमृताम बुद्धिमहो बिंदुम परम न प्राप्नुयो। ऐसा व्यक्ति राधा रानी का दास्य नहीं लेगा, तो व्यक्ति क्या कर रहा है, महाअमृत अम्बुधि को प्राप्त करके भी एक बिंदु को नहीं पाएगा। ते प्राप्यमपि, क्या प्राप्य, महाअमृताम्बुधि, महाअमृत का समुद्र, लेकिन अहो खेद की बात है कि बिंदुम परम न प्राप्नुयो, बिंदु के पास भी बिंदु नहीं पाएगा जब तक राधा दास को नहीं लेगा। तो इसी तरह इस बात से हम वैष्णव लोग समझ सकते हैं कि राधा रानी की क्या महिमा है। एक और श्लोक आपके सामने रखता हूं ब्रह्म वैवर्त पुराण का, जिसमें भगवान व्यास ने लिख दिया है स्पष्ट, राश उच्चारणेन हितो भवति माधव धातो उच्चारत धावती एव संभ्रम। रा शब्द का कोई जीव उच्चारण मात्र करे, स्थितो भवति माधव, भगवान माधव परम प्रसन्न, परम संतुष्ट और हर्ष उल्लास में आ जाते। रा शब्द सुनते, आप लोग कहते ना भागवत के अनुसार कि संसिद्धि हरितोषण, भगवान को प्रसन्न करना ही धर्म कर्म का सार है। भगवान किससे प्रसन्न होते, भगवान कैसे संतुष्ट होते? तो देखो व्यास जी क्या कहते, रा शब्द उच्चारण न स्थितो, स्थितो मतलब हर्षोल्लसित, परम प्रसन्न, आनंदित,
धा सुनते ही, और कोई उसके पीछे धा बोल दे, धा शब्दोच्चारात् पश्चात धावती एव संभ्रम, और धा शब्द बोलते हुआ कोई व्यक्ति उसको सुनते ही श्याम सुंदर अपना सिंहासन, धाम, आसन सब कुछ छोड़ के धावती एव संभ्रमित होकर उस व्यक्ति के पीछे पीछे दौड़ने लगते। यस्य राधा प्रिया तस्य कुंडम प्रिया, उसके नामम अपि प्रिया, उसका नाम भी बड़ा प्रिय है, और ये नाम बोलने वाला, उस नाम का शरण लेने वाला भी श्याम सुंदर का प्रिय बन जाता है। महबूब की हर चीज महबूब होती है। ये मोहब्बत का कानून का कुछ अलग ही अंदाज है भैया। तो यहाँ पर बड़ी, ये सब मैं कुछ बातें कर रहा हूँ गरिमा महिमा राधा रानी जो हमारे आचार्यों के द्वारा वर्णित है। तो इन सारी बातों से हमें क्या पता चलता है कि हमें राधा माधव की युगल रस के लिए और वृंदावन का रस माधुरी आस्वादन करना है तो केवल सखी भाव में, सखी आश्रय लेकर ही हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐश्वर्य भाव से उपासना करने वालों की बात तो बड़ी दूर है, लेकिन शुद्ध व्रजोपासना में भी जब तक श्रृंगार रस में हम प्रतिष्ठित नहीं होंगे तब तक निकुंज, निवृत्त निकुंज की रस के लिए का आनंद नहीं मिल सकता। राधा कृष्ण लीला अति गूढ़ता, दास्य वात्सल्य आदि रसे नाहय गोचर, चैतन्य चरितामृत। ये राधा कृष्ण की लीला बहुत गूढ़तर है। ऐश्वर्य से भजन करने वाले, विधि भक्ति ऐश्वर्य की तो बात छोड़ दो, ब्रजोपासना में भी जो दास वात्सल्य आदि रस में है, नाहय गोचर, उनको भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को आज राधा रानी की महिमा या स्वरूप या आराधना तत्व या लीला चिंतन करना है तो सबसे पहले हमें रूप रघुनाथ और उसके बाद राधा कृष्ण मिलित तनु, राधा भाव धुति सुवलितम श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु की करुणा की आवश्यकता है सबसे पहले, क्योंकि यही ने, इसी चैतन्य महाप्रभु ने इस उन्नत उज्जवल रस को पृथ्वी पर प्रस्थापित किया। चैतन्य महाप्रभु ने इस अपूर्व रस का प्रदीप ऐसा जगाया जिसके सम उज्जवल आलोक में परमार्थ पथ के पथिक, जिसके लिए वृंदावनीय मधुर रस भजन का पथ जो दुर्गम था उसको सुगम कर दिया। जैसे कोई अंधेरा हो और उसमें रास्ता न दिखाई देता हो और वो रास्ता बड़ा दुर्गम हो, लेकिन कोई सुंदर दिया प्रकाश जला दे आपके सामने, तो उसके आश्रय में, उसके आधार पर आप आसानी से उस पथ को पार कर सकते हैं। तो भक्तों, ये व्रज की जो उज्जवल रस उपासना है, हम जैसे पामर जीवों को उसका परिचय कराया श्री चैतन्य महाप्रभु जी। इस बात को भूलना नहीं है। वो स्वयं रस आस्वादन के लिए आए थे, उसको लोभ था, लेकिन फिर भी उसका लाभ हमें मिल गया। महाप्रभु के लोभ का, कृष्ण के लोभ का लाभ, तद लोभात, वो शब्द है ना, राधा कृष्ण प्रणय विकृति आलादनी शक्ति रत्मा, उसमें वैति लोभात, उस लोभ का, वो कृष्ण के लोभ का लाभ हम वैष्णवों को मिल गया। इसलिए आपको याद कराऊं, वो भजन है ना, वासुदेव घोष ने लिखा है, हमारे गौड़ीय गीत में है, वैष्णव गीत में, यदि गौर ना हई तबे की हई के मन धरी ताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। राधा रानी की जो महिमा है उसको दुनिया कैसे जानती अगर गौरांग महाप्रभु अग्नि पर नहीं प्रकट होते। मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी चार, ब्रजेर युवती भावेर भक्ति शकति होई सकार। ये जो ब्रज गोपी जनों की, ब्रजेर युवती, और उसकी जो भाव भक्ति है, उसमें प्रवेश करने की शक्ति किसमें थी? मधुर वृंदावन का जो ये रस माधुर्य है,
इसलिए सबसे पहले गाओ गाओ पुनः गौरांगेर गुण, सरल करिया मन, ये भव सागरे ये मन एक जन। वासुदेव बड़ी सुंदर बात कहते हैं, गौरांगेर गुण गाओ, लेकिन कैसे? सरल करिया मन, अभिमान से मत गाओ, अहंकार से मत गाओ, प्रतिष्ठा पूजा पद की भावना से, संसारी कोई भी पदार्थ या वस्तु की आसक्ति से मुक्त होकर सरल मन कर गाओ गाओ गुण पुनः गौरांगेर गुण, सह सरल करिया मन। जो सरल है ना, वो अपने आप में सरल, सीधा पॉलिसी है। और क्या करो, क्योंकि हमने दुनिया में चैतन्य महाप्रभु जैसा दयालु कोई अवतार या कोई व्यक्ति नहीं देखा। और चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनते हो, आप नाम गाते हो, फिर भी आपका हृदय द्रवित नहीं होता, अश्रु प्रवाह नहीं होता, भाव हृदय में प्रस्फुटित नहीं होता, तो पत्थर है, हमारा हृदय नहीं है, वो पाषाण है। वासुदेव घोष लिखते हैं, गौरांग बलिया गौरांग बलिया नागे नु गलिया, के मन धड़ी काम दे, वासुरहिया पाषाण दिया, के मन वासु का हिया पत्थर बन गया है, कि गौरंग का नाम सुनते भी गल नहीं रहा है, पिघल नहीं रहा है। विमन गड़िया से कैसा बनाया है मेरा हृदय। तो इस तरह हम भक्तों को सोचना विचारना है। तो बहुत बातें हैं हम राधा रानी के गुण वर्णन की, मैं अभी चालू ही नहीं किया आज के क्लास को। बहुत मन में हमारे बहुत उहापोह कहते ना, मंथन हो रहा है, क्या करूं कैसे करूं क्या कैसे, मतलब बातें बहुत है, मसाले की कमी नहीं है, लेकिन योग्यता पर भाव पर जब हम शून्यता देखते हैं तो साहस नहीं होता। लेकिन आप सब भक्तों की प्रेम आज्ञा तो किसी ने नहीं दी, हमको झूठ नहीं बोलेंगे, स्वसुख लोभ भी है इसमें, लेकिन अनधिकार चेष्टा और योग्यता अयोग्य का विचार आ ही जाता है हृदय में। इसलिए हम प्रारंभ में ये सब बातें आपको तो मन में आ रहा है, चिंतन में बता रहे हैं कि उस बहाने कुछ आशीर्वाद, उस बहाने कुछ कृपा और उस बहाने कुछ त्रुटि का क्षमा या दोष निवारण हो जाए, इसलिए सब प्रारंभिक बातें कर रहे हैं। भक्तों, राधा रानी की जो आराधना है, अनयाराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर, तो हम उस पर विवेचन सुन रहे थे कि राधा रानी एक तो श्रृंगार माधुर्य रस की अधिष्ठात्री है, और उसमें भी रागात्मिका है, और रागात्मिका में भी कामात्मिका मतलब काम रूपा है। लेकिन रागात्मिका काम रूपा श्रृंगार रस अधिष्ठात्री श्री राधा रानी और उसकी अनुगत सखिया ललिता विशाखा, ये सब होम वृंदावन लीला में, उसका जो कहते हैं ना लीला स्टोरी में, मॉर्फोलॉजिकल स्टेटस लीला में वो क्या है, तो आप सब भक्तों ने कहा कि वो पर किया है। फिर हमने पूछा कि ऑन्टोलॉजिकल, चलो लीला में भौम वृंदावन में राधा ललिता विशाखा कृष्ण से श्रृंगार रागात्मिका रस पर किया भाव में करती है, ओके, ये बात तो कल आप लोगों ने बताई, हमने चिंतन किया थोड़ा उस पर। लेकिन फिर दूसरा प्रश्न था कि तात्विक दृष्टि में, मतलब नित्य गोलोक धाम में या तत्व से क्या है, तो उसमें भी आप कई भक्तों ने कहा कि पर किया, लेकिन आप सभी जानते हैं थोड़ा चिंतन मनन करने पर कि पर किया नहीं। तात्विक स्थिति राधा ललिता विशाखा की क्या है, वो स्वकीय है, लीला में पर किया है। तो अब आप पर किया स्वकीय बोल दो, उसके पहले शास्त्रों से हमारे आचार्य से प्रमाण देना पड़ेगा। अब लीला में पर किया है और तत्व स्थिति से वो स्वकीय है, उसकी चर्चा हम साइड में रखते हुए पहले स्वकीय किसे कहते हैं और पर किया किसे कहते हैं वो समझे।
जब स्वकीया किसे कहते हैं, परकीया किसे कहते हैं, ये समझने के बाद हम विचार करेंगे कि ये लोग तात्विक स्थिति से नित्य धाम में स्वकीया है कि परकीया है, अपने आप क्लियर हो गया। जैसे उज्जवल नीलमणि में श्रीपाद रूप गोस्वामी श्लोक देते हैं हम भक्तों को चिंतन मनन के लिए। आपके सामने वो श्लोक स्क्रीन पे मैं प्रयास करूंगा भक्तों को डालें। हाँ, स्वकीया, परकीया, द्विधाता, परिकीर्तिता, ये उज्जवल नीलमणि है, तीसरा अध्याय आपके सामने पेज है। उसमें तत्र स्वकीया, देखो क्या कहते हैं, स्वकीया किसे कहते हैं? करग्रह विधि प्राप्ता प्रत्युरादेश तत्परः पातिव्रत्या पातिव्रत्यादि विचला प्रातिव्रत्याद विचला स्वकीया कथिता इह। स्वकीया किसे कहते? करग्रह विधि, जिसने पानी ग्रहण किया, अग्नि देवता ब्राह्मण मंत्रों की साक्षी से अपना हाथ अपने किसी व्यक्ति को, जिसे वो पति रूप में स्वामी भर्ता रूप में स्वीकार करती है, उसको दे दिया। मतलब वेद अनुविधि के साथ शादी विवाह हो चुका तो करग्रह विधि प्राप्त। और फिर उस करग्रह विधि के बाद क्या करती है? उसके बाद वो करती है प्रत्यु आदेश तत्पर, अपने जीवन में पति का आदेश पालन करने के लिए तत्पर है। देवहूति आदि का इसमें आप दृष्टांत दे सकते हैं भगवान की। और पातिव्रत्यादि विचला, और जिसका पातिव्रत्य धर्म अविचल, कभी नष्ट नहीं होता, उसको स्वकीया कथिता इह, उसको रस शास्त्रों में स्वकीया कहा गया है। ओके, अब परकीया का सुन लो। परकीया किसे कहते हैं? तो स्वामी लिखते हैं उज्जवल नीलमणि में, अथ परकीया, देखो आपके सामने वो श्लोक भी प्रभु जी ने रखा, धन्यवाद। रागेणे वार्पितात्मानो लोकयुग्मानपेक्षिणा धर्मेणास्ति कृता यास्तु परकीया भवन्ति ताहा। जो नायिका ऐहिक परलोक, मतलब धर्म वेद शास्त्र, लोक युग्मन जो शब्द है ना, लोक के साथ युग्म, धर्म रीति नियम वेद शास्त्र, अनपेक्षिणा, उसकी अपेक्षा नहीं करती। और पति किसी प्रियतम से, किसी व्यक्ति से क्या करती है? रागेण, उसका आंतरिक स्वाभाविक आकर्षण, राग उसके प्रति, जो धर्मेण अस्वीकृता, जो धर्म के अनुसार नहीं है। वास्तु परकीया भवन्ति, मतलब किसी और पुरुष में उसका स्वाभाविक हृदय का बिना कोई प्लान किया हुआ, और लोक वेद मर्यादा रोकते रहे उसको जानते हुए भी उससे वो प्रेम करती, परकीया। अच्छा, अब आप समझ रहे हो परकीया स्वकीया रूप गोस्वामी के श्लोक के साथ। आप अपनी स्क्रीन पर इसको फोटोकॉपी निकाल सकते हो, या फिर उज्जवल नीलमणि ग्रंथ का हमने एड्रेस भी दिया है, उसमें आप पढ़ सकते हो। और चलो, ये दो श्लोक आपके सामने रखा, परकीया स्वकीया। अभी कल हमने एक चर्चा किया था कि परकीया ब्रज में परकीया है, बराबर? कैसे? क्योंकि आप मानना पड़ेगा कि सभी राधा रानी और सभी का विवाह किसी पुरुष से हुआ है, भले वो कृष्ण ही थे, अभिमन्यु गोप तत्व से कृष्ण है, ये सब चर्चा हम नहीं करेंगे, आप सभी प्रेमी जानते हो। लेकिन हमने जो तर्क दिया था कि उसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ, इसलिए विवाह संस्कार माना नहीं जाएगा। ब्रह्मा आदि ने विवाह उसका किया तो लोक दृष्टि में गोचर नहीं था, और बाह्य रूप में इसका विवाह अन्य से हुआ है, इसलिए परकिया है। ब्रज में तो परकिया है, लेकिन नित्य लीला गोलोक वृंदावन में तात्विक दृष्टि से सभी गोपिया या राधा आदि स्वकीया है। स्वकीया है किस आधार पर? और प्रमाण देना पड़ेगा, किस आधार पर स्वकीया? आप कहोगे इसका विवाह तो दूसरे से हुआ, दूसरे की पुत्री है और दूसरे की पत्नी है, लेकिन कृष्ण की अपनी निज प्रिया है, कृष्ण की अपनी निज शक्ति है, इसके लिए क्या प्रमाण देंगे हम लोग? आप जब किसी को कहते हो कि ये स्वकीया है नित्य लीला में, देखो गोलोक वृंदावन में किसी से विवाह नहीं हुआ, आपने कभी सुना शास्त्रों में? ललिता विशाखा राधा आदि सब नित्य नव यौवना कुंवारी कन्या है गोलोक वृंदावन, नित्य गोलोक। नित्य गोलोक में कोई किसी का विवाह नहीं हुआ। किसी भक्त ने शास्त्रों से नित्य गोलोक वृंदावन में तत्व से, और
नित्य गोलोक चाहे भौम गोलोक, उसमें लीला की बात छोड़ो, तत्व से उसका शक्ति स्वरूप से हम विचार करें तो कृष्ण की परकिया है ही नहीं, ये प्रमाणित है शास्त्र। तो अभी आप बताओ भक्तों, आप मानते हो कि स्वकीया है? तत्व की दृष्टि से नित्य लीला में राधा, ललिता, विशाखा सब स्वकीया है। कितने भक्त मानते हैं? माइक खोल के हाँ बोल या ना बोल। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो। सभी भक्त के माइक आप खोल सकते हो सकता है थोड़ा आवाज बढ़ जाएगा माइक खोलने से। तो आप लोग हमारे साथ सहमत हो, एग्री हो कि आप लोग नित्य लीला में और तत्व की दृष्टि से ललिता, राधा सब स्वकीय है? हाँ या ना बताओ। हाँ है तो अपना हाथ ऊपर करो। स्वकीय है, ओके। और कौन भक्त हाथ पर? स्वकीय है, अच्छा। नित्य लीला में राधा रानी तत्व की दृष्टि से, अपने तत्व मतलब उसका स्वरूप स्थिति की दृष्टि से स्वकीय है। हाथ ऊपर कर सकते हैं। चलो, कुछ लोग ने अपना दर्शन ही नहीं दिया, वो तो हाथ ऊपर करे, नीचे करे, आजू करे, बाजू करे, जहां तक। कुछ भक्तों को इसमें बहुत मजा आता है, मैं भी इसमें हूं ना, इसलिए मैं जानता हूँ। जब हम प्रश्न पूछते हैं वक्ता, और ऐसे जूम आदि क्लास होता है ऑनलाइन, तो उसमें कुछ भक्त टीका करते हैं, कुछ भक्त टिप्पणी करते हैं, कुछ भक्त अपना मंतव्य देते हैं, कुछ भक्त हाँ या ना बोलते हैं, और वक्ता उसको मसालेदार बनाता रहता है हाँ ना में। तो उसमें कुछ भक्त को बैठे बैठे देखने सुनने में इतना आनंद होता है, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते, केवल आनंद लेते हैं प्रेक्षक की तरह। और ये भी एक मजा है, और ऐसे मजा लेने वाले बहुत है यहाँ दिख रहे हैं। लेकिन उनको मजा आ गया, यही तो हमारा मजा है। अगर आपको मजा न मिले तो हमारे लिए क्लास भी सजा है भाई। तो आप मजा लो, बोल के मजा लो, देख के मजा लो, सुन के मजा लो, और कुछ लोग बंद करके मजा लो, सो के घर, कैसे भी मजा लो। हमें हमें मजा है उसी बात का। ओके, अब हम आपके सामने रख रहे हैं कि आप किसी को बताना चाहो कि तत्व से, स्वरूप वस्तु तत्व स्थिति से, या नित्य धाम वृंदावन में, जिसको अंग्रेजी में ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस आप कह सकते हो, वो ब्रजांगनाओं की स्थिति स्वकीय है, उसका प्रमाण ब्रह्म संहिता 37 नंबर श्लोक आपके सामने है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूतो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। देखो इसमें क्या कहते हैं ब्रह्मा। आप इसकी टीका मैंने रखी है, ये इसमें दिख रहा है, जूम ना करेंगे तो आप ओरिजिनल पेज रखिए, उसमें टीका देखिए, लास्ट लाइन है, सेकंड लास्ट। या तो फिर ब्रह्म संहिता ये टीका मिलती है हमारे प्रभुपाद की जो कौन सी बुक है उसमें भी टीका। इसमें स्पष्ट लिखा गया है निज रूपतया। निज शब्द का क्या अर्थ करेंगे आप? आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, ये जो आनंद चिन्मय रस में जो प्रतिभाव मिल देने वाली उन सब काभिर्य निज रूपतया कला भी, वो सब क्या है जो गोलोक वृंदावन में नित्य रहती है। निज मतलब स्व। आप अपना माइक अब म्यूट कर देंगे तो आवाज कम हो जाएगी। निज मतलब स्व होता है, निज कहो या स्व कहो, निज रूपतया। और उसकी टीका पढ़िएगा, मुझे व्याख्या का टाइम नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि इस ब्रह्म संहिता के इस श्लोक के आधार पर आप एक प्रमाण दे सकते हो कि स्वरूप से, तत्व से, या नित्य गोलोक में ये सब ठाकुर जी की निज रूपा अर्थात स्वकीय है। जैसे कल हमने संकेत दिया था कि राधा रानी कृष्ण से ही प्रकट है, और सारी सखिया भी ताई विवाह राधा रानी से प्रकट है। तो इस तरह तत्व से सब कृष्ण की अपनी खुद की है, स्वकीय है, परकीय का प्रश्न ही नहीं। लेकिन तो फिर गोलोक वृंदावन में और तत्व स्वकीय है, तो भौम वृंदावन में परकीय क्यों है? तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, बहुत सुंदर। परकिया भावे अति रसेर उल्लास ब्रज विना नहीं अन्यत्र तहाँ वास। परकिया भाव में अति रस का उल्लास है,
और वो केवल ब्रज वृंदावन में और केवल शक्तिमान चिन्मय प्राकृत पदार्थ परम पुरुष और उसकी फलादिनी शक्ति में ही संभव है। इसको भी विश्लेषण करेंगे कल, लेकिन आज सुन लीजिए, थोड़ा 5 मिनट और है आपके पास। पर किया अगर गोलोक भौम वृंदावन में है और इस रस में अति उल्लास अति आनंद है, और इसी रस उल्लास का आनंद लेने के लिए कृष्ण पर किया भाव से यहाँ पर रस अर्जन करते हैं, रस लूटते हैं। तो पर किया में भी रूप गोस्वामी ने उज्जवल नेनी में 3 भेद कर दिया। देखो, एक होती है कन्या जिसका विवाह ही नहीं हुआ, लेकिन वो व्रत करके कृष्ण को पति रूप में तो मानती थी, लेकिन कन्या है, लेकिन जो विवाहिता है जिसको कहते हैं स्वकीय। लेकिन एक होती है परोढ़ा जिसका विवाह दूसरे से हुआ है, लेकिन परोढ़ा का अर्थ अर्थात ब्रज की जो परकिया और दूसरा स्वप्न में भी बाह्य स्पर्श की बात अपने पर न जातु ब्रज देवी नाम। रूप गोस्वामी ने लिखा किसी भी ब्रज गोपी का जो श्रृंगार रस में कृष्ण से प्रेम करती है उसका अपने प्राकृतिक पति से स्पर्श नहीं हो सकता, नहीं हुआ। इसके प्रमाण दिए गए हैं, कल रखे जाएंगे आपके सामने। तो यहाँ पर भक्तों हमें ये समझना है कि हैविंग अ सेकंड हस्बैंड, जिसको दूसरा पति प्राप्त हो और जिससे विवाह हुआ उसका न स्पर्श हो ना उससे कोई संतान हो, उसे परोढ़ा कहते हैं। और ये सारी ब्रज गोपियां जो श्रृंगार रस में राधा दास्य आश्रय में कृष्ण से प्रेम करती है, ये परोढ़ा परकिया है। अब हम आपके सामने और एक विषय रखना चाहेंगे जो कल का मुख्य विषय होगा, वो है सामंजसा, समर्था और असमंजसा। राधा रानी का आज हम कहाँ पहुंचे? राधा रानी परकिया रस में कृष्ण को सुख रस आस्वादन भौम वृंदावन में देती है। अब राधा रानी की जो रति है, रूप गोस्वामी ने और उसके ऊपर बहुत कुछ बोला है जिसका वर्णन हम कल आपके सामने करेंगे। आज हमने राधा रानी का महिमा, चैतन्य महाप्रभु का महिमा और दूसरा राधा दास्य से ही कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन हो सकता है चैतन्य महाप्रभु और रूप सनातन की कृपा से, उसका वर्णन किया। स्वकिया परकिया का भेद बताया और उसका एक प्रमाण दिया। बहुत लंबी बातें नहीं थी, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कल का अंतिम क्लास होगा जिस पर हम राधा रानी की समर्थारति के विषय में चर्चा करेंगे कि राधा रानी सर्वश्रेष्ठ सब गोपियों में क्यों है, किस रति के कारण, और दूसरी रति और राधा रानी की रति में क्या भेद है, जिसके विषय में रूप गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि में बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसकी चर्चा कल होगी। आज का रस भाव प्रवाह को हम यहाँ पर विराम देने जा रहे हैं। आप सभी भक्तों को धन्यवाद कि आपने समय निकाला, और इसी तरह कथा के लिए समय निकालिए, क्योंकि ऐसे समय तो हम सबको निकाल रहा है, लेकिन समय हमको निकाले उसके पहले हम श्याम सुंदर के लिए समय निकाले, यही मेरी प्रार्थना है। प्रश्न उत्तर है किसी के तो आप लिखकर ये जो भेज सकते हो हमें, और हो सके कल उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अभी समय हो गया, लेकिन अगर ये आगे क्लास चलता है और कोई बहुत कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। मैं इसका जो भी बाकी रहा अधूरा रहा 3 दिवस चिंतन में, कल अंतिम सत्र है, उसमें मैं अपनी बुद्धि से जो भी वैष्णव आशीर्वाद से गुरु कृपा से चिंतन में आएगा वो आपके सामने रखूंगा। धन्यवाद। राधा रानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। ओके, कोई कुछ बोलना चाहता है भाई? कितना टाइम है प्रभु जी? उसके बाद नहीं था टाइम, क्यों जूम का ओवर हो जाता है? ठीक है, तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न है तो आप हमें कैसे भी पहुंचाइए भक्तों के द्वारा, या आपका कोई चिंतन विचार है तो मैं दावा तो नहीं करता सब उत्तर दे पाऊं। अगर जानता हूं और चिंतन में आया और समय और याद रहा तो निवेदन होगा, नहीं तो किसी और साधु से पूछ लीजिए, बड़े ज्ञानी प्रेमी भक्त बड़े हैं, कौन लीजिए, उनका आश्रय लीजिए। हरे कृष्ण। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय।